है एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरसाउंड ड्राइंग। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग रहते हैं कि हमारे पास इंटरसाउंड ड्राइंग के जो मंथ है वो कैसे याद रखते हैं। तो चलिए मैं आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं इंटरसाउंड ड्राइंग हमारे पास जो फाइंड आउट होगी वो कितने मेथड से होगी। तो पहले हमारे पास एक मेथड आता है सिंपल, जिसको हम पूरे 12th में यूज नहीं करते क्योंकि लेंथी पड़ता है। दूसरा आता है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास ड्राइंग और टाइम पीरियड दोनों अनइक्वल होंगे, या दोनों अनइक्वल नहीं कर सकते, कोई भी एक चीज अनइक्वल होगी। टाइम अनइक्वल है या ड्राइंग अनइक्वल है। टाइम अनइक्वल या ड्राइंग अनइक्वल होने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक पार्टनर हर मंथ में ड्राइंग निकाल रहा है, लेकिन वो ड्राइंग जो निकाल रहा है ना वो 1000, 3000, 4000 मतलब अनइक्वल अमाउंट निकाल रहा है। और मंथ अनइक्वल होने का मतलब क्या, हमारे पास एक पार्टनर है वो ड्राइंग निकाल रहा है 1 महीने बाद, उसके बाद उसने गैप ले लिया 3 महीने का, उसके बाद गैप ले लिया 4 महीने का। तो हमारे पास जब टाइम पीरियड यानी टाइम गैप और ड्राइंग अनइक्वल होगी तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोडक्ट मेथड से ड्राइंग निकालनी है ऐसा कुछ नहीं आएगा कहने का। हमारे पास हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि मेरे पास इंटरसाउंड ड्राइंग कौन से मेथड से निकलेगी। तो जब भी आपके पास टाइम पीरियड या टाइम गैप और ड्राइंग्स दोनों चीजें अनइक्वल होगी तो हम पहचान लेंगे कि हमारे पास इंटरसाउंड ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड से निकलेगी, और सिंपल मेथड को हमें यूज नहीं करना है। उसके बाद आता है हमारे पास एक एवरेज मेथड। एवरेज मेथड इसलिए कह देता हूं कि इसके अंदर हमारे पास मंथली भी है, क्वार्टरली भी है और 6 मंथ भी है। तो मेरे पास एक है मंथली। मंथली का मतलब एवरी मंथ। दूसरा है मेरे पास क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब एवरी क्वार्टर। थर्ड है मेरे पास 6 मंथली, मतलब हर 6 मंथ में। प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास किस तरीके से हम याद रखेंगे हमारे पास इंटरसाउंड ड्राइंग का जो मंथ है। तो बहुत इजी ट्रिक है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले अगर हम एवरी मंथ की बात करें, एक पार्टनर वो 3 तरीके से ड्राइंग निकाल सकता है। वो पूरे साल में बिगिनिंग में निकाल सकता है, मिडल में निकाल सकता है, एंड में निकाल सकता है। वो एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल सकता है, मिडल में निकाल सकता है, एंड में निकाल सकता है। वो 6 मंथ में बिगिनिंग में निकाल सकता है, मिडल में निकाल सकता है, एंड में निकाल सकता है। एक हमारे पास 9 मंथ भी है जो अब हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो अगर हम बिगिनिंग की बात करें तो या तो मैं रट लूं, मेरे पास ये आ जाएगा 6.5, ये आ जाएगा 6/12, ये आ जाएगा 5.5/12। और अगर मैं रेट नहीं रखता तो मेरे पास एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये भी नहीं याद आ रहा है तो मेरे लिए बहुत आसान ट्रिक है। वो क्या है, ये है n+1/2 का फॉर्मूला। n/2 का फॉर्मूला, n-1/2 का फॉर्मूला। तो ध्यान से देखते हैं, अगर हम एवरी मंथ की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है टोटल ड्राइंग निकालने के लिए। तो अगर एक पार्टनर हर महीने 1000 रुपए निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो टोटल ड्राइंग को हम 12 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन ये मंथ कैसे याद रखेंगे, तो आप इस फॉर्मूला से याद रखना n+1/2 से। तो n+1 हमारे पास आ जाएगा 12+1/2, यह जाएगा 13/2 और यह जाएगा 6.5। बाद में 12 सबके नीचे रहेगा। उसके बाद अगर आपको ये ट्रिक नहीं याद आ रही है और आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप याद रख ले बिगिनिंग में 6.5 फिर हाफ माइनस कर दो। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, बोर्ड का पेपर देख के डर भी लगता है, तो इसलिए बहुत आसान तरीका इस वाले ट्रिक से आप याद रखेंगे। n/2 में फिर 12/2 यह जाएगा आपके पास 6, बाद में 12 लगा देंगे, n-1 यह जाएगा आपके पास 12-1/2, 11/2, 5.5/12।
तो बहुत इजी हो गया आपके लिए, आपको मंथ याद रखने की जरूरत नहीं है। एवरी मंथ अगर कहता है तो n+1 बिगिनिंग में, n/2 मिडल में, n-1 एंड में। उसके बाद हम बात करते हैं 6 मंथ की। तो एवरी 6 मंथ है तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है टोटल ड्राइंग निकालने के लिए। बिगिनिंग है तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा 3.5/12, 3/12 और 2.5/12। देखो मैंने बहुत इजीली लिख दी और मेरे याद भी है, लेकिन मेरे याद इस ट्रिक की वजह से है, मैंने इसको रट नहीं रखा, तो आपको भी रटना नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है अगर किसी की मेमोरी अच्छी होगी तो याद रखेगा 6 मंथ का बिगिनिंग 3.5 है, फिर हाफ माइनस कर दिया, फिर हाफ माइनस कर दिया। एवरी मंथ का बिगिनिंग 6.5 है, हाफ माइनस कर दिया, हाफ माइनस कर दिया। लेकिन हम ट्रिक यूज करेंगे तो आपके पास 6 मंथ है तो इसके लिए फिर वही फॉर्मूला n+1/2 का, n/2 n-1/2। तो n+1 में हमारे पास 6 मंथ है तो 6+1 आ जाएगा, 6/2 आ जाएगा, 6-1/2 आ जाएगा। देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रिक है, इसमें लॉजिक नहीं लगाना, बस इसको याद रख लेना है कि एवरी मंथ रहेगा तो 12+1 है, एवरी 6 मंथ रहेगा तो 6+1 है। यह आ जाएगा आपके पास 7/2, यह आ जाएगा 6/2, यह आ जाएगा 5/2। तो इसे डिवाइड कर देंगे 3.5/12, 3/12 बाद में 12 लगेंगे, 2.5/12। ये बाद में जो नीचे 12 लिखा जा रहा है ये हम बाद में क्या करेंगे, लगाएंगे। तो इस तरीके से आप इंटरस्टोन ड्राइंग का जो मंथ है वो फाइंड आउट कर लेंगे, n+1 n/2 n-1, n+1 n/2 n-1। अब बात करते हैं क्वार्टर की। थोड़ा डिफरेंट है क्वार्टर के लिए, आपको पता है जब वो क्वार्टर के लिए कहेगा तो हमें टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एवरी मंथ में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरी 6 मंथ में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरी 6 मंथ के लिए हमें बताएगा कि हम 6 महीने में अपना अकाउंट क्लोज करते हैं, तो ड्यूरिंग 6 मंथ आएगा तो हम 6 मंथ का चार्ज करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 7.5/12, 6/12, 4.5/12। मैंने बहुत इजीली इसको लिख दिया, मुझे याद नहीं है, ट्रिकी लगेगी। अब यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला रहेगा n+1 वाला, लेकिन यहाँ पे n+ क्या होगा, 3 होगा, और ये n/2 रहेगा, ये n-3 हो जाएगा। याद रखे चलना क्वार्टर में 3 है और एवरी मंथ और एवरी 6 मंथ में हमारे पास 1 है, तो n की जगह 12 + 3/2 रखेंगे, 12/2 रखेंगे और 12 - 3/2 रखेंगे। यह जाएगा 15/2, यह जाएगा 12/2, यह जाएगा 9/2। इसे कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7.5, बाद में 12 लगा देंगे, 6/12 एंड 4.5/12। ये था आपका पूरा चार्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस ट्रिक को यूज करना है, बस 2 चीजें याद रखनी है, एवरी मंथ में n+1 है और एवरी क्वार्टर में n+3 है, सब में है n ही। इसके बाद हमारे पास एक छोटा टॉपिक और आता है, वो आता है हमारे पास ईयरली। तो ईयरली क्या कहेगा, ईयरली का मतलब है कि एक पार्टनर सिर्फ साल में एक दफे ड्राइंग निकालता है। अब उसने कब निकाली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे 6 मंथ वाला रूल याद करते हैं। तो 6 मंथ वाला रूल कैसे लिखेंगे, हम सपोज करते हैं हमारे पास एक पार्टनर है जिसने 15,000 निकाल दिए, इतना कहा है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी 6% एंड 6% पर एनम, ये रूल याद रखना है आपको, पर एनम वाला। अब अगर मैं इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करना चाहूं तो मुझे टोटल ड्राइंग निकालने के लिए किसी 4 से 12 से 6 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि मेरे पास साल में एक दफे ड्राइंग निकाली उस पार्टनर ने, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगी मेरे पास 15,000 × 6%। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। तो ये था 6%। 6% के रूल में आपको पूरे साल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है, लेकिन अगर ये वाला रूल याद रखें कि 6% पर एनम है, तो उसने साल में एक दफा निकाले 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, लेकिन 6% पर एनम अगर हमें वर्ड गिवन होगा परसेंटेज के साथ तो हम 6 मंथ की चार्ज करेंगे। मोस्टली ज्यादातर पेपर के अंदर ये आता है कि वो क्या रहेगा, पूरा बड़ा क्वेश्चन होगा हमारे पास, कंप्लीट क्वेश्चन 6 मार्क्स का, उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की चार्ज करनी होगी।
हम ज्यादा गलती करते हैं, हम 6% चार्ज कर देते हैं। तो आप ध्यान रखे चलना, पर एनम वर्ड हमारे पास 6 मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और काम की लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने सारे फ्रेंड को जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। Wow.